जेडीयू के लिए एक अच्छी खबर है। नीतीश कुमार के धुर विरोधी लोगों की घर की महिलाएं भी अब ये कह रही हैं कि नहीं, शराबबंदी कानून काफ़ी बेहतर है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनसे जान लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी की पत्नी ने शायद कहा है कि बहुत अच्छा कानून है और इस कानून का विरोध नहीं होना चाहिए। शायद नहीं कहा है, राजनीति में प्रवेश का कल शुभ मुहूर्त था। समाजवाद की जो नई परिभाषा है कि अपने लिए नहीं अपना पूरा परिवार के लिए जिए, तो स्वाभाविक है उसी के दायरे में वो भी आ गए। तो हमने जब यह कहा था कि पत्नी से बेटा बेटी से लिखवा के दीजिए, जो लोग शराबबंदी की आलोचना करते हैं, तो अब तो घर से आवाज निकलने लगी। अब जब भी शराबबंदी की आलोचना करिएगा तो वह बयान जो आपकी पत्नी का वह भूत के जैसा पीछा करता रहेगा। क्योंकि शराबबंदी एक सामाजिक हित में और यही घर घर की आवाज है। जो लोग इस पर विरोध करेंगे उनके घर से यही आवाज निकल रही है, जिस आवाज का प्रकटीकरण नालंदा के राजगीर में कल हुआ। क्या तो सिर्फ शराबबंदी का मामला था या फिर जेडीयू से अलग होने को लेकर के भी विचार हो सकते हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी की पत्नी ने भी उनको कहा था कि आप नीतीश कुमार से अलग न जाए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल कोई भी व्यक्ति जिसकी सामाजिक सोच होगी, जो अपने गांव को इकाई मानेगा कि हमारे गांव का विकास क्या, अपने बच्चों का जीवन देखा होगा, कैसे लोग परेशानी में रहते थे, आज कैसे सुख चैन में रहते हैं, तो नीतीश कुमार जी का तो काम बोलता है। तो आपको क्या लगता है कि घर में भी उनका होगा कि आपने जेडीयू क्यों छोड़ दिया, कुछ इस तरह की परिस्थितियां? अब अंदरूनी कारण जो हो, क्योंकि आजकल राजनीति में पेट दर्द करता है तो सर दर्द की लोग दवा खाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निगाहें तो कहीं दूसरी जगह है। मामला तो कुछ है, नहीं तो यह अंतर्विरोध सार्वजनिक रूप से व्यक्त करना यह तो निश्चित रूप से बताता है कि कहीं न कहीं गुंजाइश कुछ बनी हुई है। अच्छा, एक चीज और है, कल उन्होंने ये भी कहा कि अब अपनी पार्टी का मर्जर नहीं करेंगे वो, तो इसका मतलब है कि जेडीयू के साथ जो मर्जर हुआ था उसका अफसोस है उनको? नहीं, अब उन्होंने जो मर्जर की बात कही है तो भाई साफ तौर पर है। आदरणीय अमित शाह हिसुआ आए थे, जहाँ श्री बाबू को नमन नहीं उन्होंने किया था, तो वहां उन्होंने बोला था कि 40 सीट पर कमल खिलेगा। तब राजनीति में पतिव्रता के रूप में रहना है नहीं रहना है ये तो तय करेगा गठबंधन का घटक दल। लेकिन हम यह उम्मीद करते थे केवल इतना ही घोषणा से क्या होगा, अरे यह भी घोषणा करना चाहिए हम अपने लिए नहीं जिएंगे, हम अपने कार्यकर्ता के लिए और समर्थक के लिए जिएंगे। ये नहीं कि केवल अपने लिए मिल जाए। इसे मर्जर किए, अब विधान परिषद सदस्य खुद बन गए, अपने दल के कार्यकर्ताओं को धत्ता बता दिया, तो हमारी उम्मीद है कि इस दिशा में भी उनको बढ़ना चाहिए। जेडीयू के हौसले बुलंद हैं। स्वाभाविक तौर पर जब घर से ये बात निकलकर सामने आए कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो काफ़ी बेहतर है, तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए कहीं ना कहीं ये विचार का विषय ज़रूर हो सकता है। लेकिन जेडीयू को अपनी नीतियों पर भरोसा है, नीतीश कुमार की नीतियों पर भरोसा है और जेडीयू के उत्साह काफ़ी बढ़े हुए हैं। कैमरामैन श्याम के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़, पटना। सभी गुजरातियों को ठग कहा था और चूंकि राहुल गांधी को सजा हो चुकी है तो अब ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी संकट में आ सकता है। देखिए, यह न्यायपालिका के प्रक्षेत्र का मामला है। क्या उन्होंने कहा नहीं कहा उस पर न्यायपालिका विचार करेगा, लेकिन बिहार में दिए गए और दिल्ली में दिए गए मंतव्य की धमक अब गुजरात भी पहुंच रहा है। इसका मतलब बिहार से जो राजनीति की शुरुआत हुई है उसके चलते कहीं न कहीं असहनीय पीड़ा है। तो यह असहिष्णुता का दौर है भाई। विश्व गुरु बनना है तो विश्व गुरु बनने में जितना वैचारिक रूप से असहमत लोग रहेंगे सबका इलाहा लाभ अदानी को मिलना है, लाभ गुजरात के लोगों को ही मिलना है, लाभ का दूसरा हिस्सेदार नहीं होगा। ये तो स्वाभाविक परिणति है, न्यायपालिका विचार करेगा। ये कास्ट सेंसस को लेकर के अब न्याय है, किस तरह से देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सामाजिक आर्थिक जाति गणना हर लोगों की अद्यतन स्थिति, तो एक नैतिक दबाव के तहत तो भारतीय जनता पार्टी सहमत हो गई। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वह विचाराधीन है, वो विचार कर रहा है। लेकिन जो
लब्ध प्रतिष्ठित वकील माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उनको इंगेज किया गया है। तो सवाल तो उठना लाजमी है कि कौन पीछे खड़ा है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि जो पीछे खड़ा है अघोषित रूप से उनका चेहरा कैसे बेनकाब होता है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, त्याग, तपस्या, बलिदान की बात करती है। जाति से ऊपर उठ गई, सब कुछ से उठ गए। और यह देखिए भाजपा का लिस्ट है, इसमें जो संगठन के पदाधिकारी बनते हैं उसमें जाति लिखा जाता है। तो इसका मतलब, तो अगर जाति लिख रहे हैं तो देश भर में जातिगत जनगणना में क्या परेशानी आपको है? कम से कम माली हालात जो लोगों का है बदलते दौर में, इसका इस बात की जानकारी हो जाएगी। तो यही भाजपा का है दोहरा चरित्र। नाम लेंगे राष्ट्र का, जाति व्यवस्था, जातिवाद बढ़ गया है, और जब सूची बनाएंगे तो जाति का। हर हर महादेव। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि वकील काफी नामी गिरामी है, और वकील को लेकर के सवाल क्यों उठ रहा है? नहीं, इसलिए नहीं कि भाई कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति कैसे इतनी बड़ी राशि खर्च कर सकता है। तो स्वाभाविक है सवाल तो यह महत्वपूर्ण होगा कि कौन इसके पीछे खड़ा है, इसके पीछे मंशा क्या है। क्या सामाजिक आर्थिक सर्वे, बिहार तो ऐसा नजीर है ना, यहाँ सवर्ण आयोग बना, यहाँ महादलित आयोग बना, उसकी रिपोर्ट लागू हुई। तो सामाजिक आर्थिक सर्वे अगर होगा तो समाज के हर व्यक्ति की अद्यतन स्थिति, उनको कैसे और विभिन्न योजनाओं से आच्छादित करें, उनका जीवन स्तर बढ़े, अगर इस दिशा में काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को देश स्तर पर तो कराने में परेशानी है। लेकिन अब ये तो पता लगाना होगा कि आखिर इसके पीछे खड़ा कौन है।